तीन ही आपको हैंडल को याद रखना है, एक 3 नंबर का हैंडल, एक 4 नंबर का, एक 7 का। जो भी बीपी ब्लेड होगा उसको हम लोग फिंगर से लोड यानी अटैच और उसको रिमूव नहीं करना है। उसके लिए यूज क्या करेंगे, ऑलवेज यूज ए नीडल होल्डर, हमेशा नीडल होल्डर एंड मॉस्क्यूटो फोर्सेप्स जो होता है उसका यूज करेंगे। वैसे तो सारा ब्लेड्स का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इंसिजन लगाने के लिए ही करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग एक कॉमन काम होता है, इसीलिए अलग अलग ब्लेड्स बनाया गया है। डिफरेंट टाइप्स का ब्लेड्स इसका जरूरत पड़ा। 12 नंबर का जो ब्लेड होता है उसी को सिक्कल नाइफ भी बोलते हैं, और सिक्कल नाइफ क्यों बोलते हैं उसको भी आइए हम लोग समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीपी हैंडल एंड ब्लेड्स, यानी कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स का बीपी हैंडल होता है और कितने टाइप्स का बीपी ब्लेड्स होता है। इन सबको इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ब्लेड्स कौन सा हैंडल में अटैच करते हैं और कौन सा ब्लेड्स से हम लोग कौन सा इंसिजन करते हैं, कौन सा सर्जरी होता है, इन सब को इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ब्लेड्स क्या होता है, स्किल पेल क्या होता है, उसको अटैच किस तरह से किया जाता है, रिमूव किस तरह से ब्लेड्स को किया जाता है, इन सबको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप जा करके देख ले, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। इसमें अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हैंडल एंड ब्लेड्स। ब्लेड्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले हैंडल को हम लोग समझ लेते हैं। बार पार्कल हैंडल होता है बीपी हैंडल, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जानना कि कौन सा ब्लेड्स किस बीपी हैंडल में अटैच होता है। एंड प्रैक्टिस के दौरान भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो आपको वीडियो के अंतिम तक देखना चाहिए, इससे कि जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीपी हैंडल 3 टाइप्स का होता है। इसको याद रखना है, कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है 3 नंबर्स का बीपी हैंडल, एक होता है 4 हैंडल का, एंड एक होता है 7 हैंडल 7 नंबर का। तो आप एक ध्यान में रख लीजिएगा, जो ब्लेड्स 3 नंबर का बीपी हैंडल में अटैच होगा वही ब्लेड सेम 7 नंबर में भी अटैच होगा। तो फिर जो रिमाइंडर बच गया वो ब्लेड आएगा 4 नंबर का बीपी हैंडल में अटैच होगा। ये क्लियर हो गया आपका। तो अब इसमें डिफरेंस हम बता दे रहे हैं, 3 नंबर और 7 नंबर में क्या डिफरेंस होता है। 7 नंबर का यूज कब करते हैं हैंडल का, जब हमको इनर साइड जाना होता है। इसका जो हैंडल होता है ये हैंडल लॉन्ग होता है, यानी लॉन्ग होता है किससे, जो 3 नंबर का हैंडल है इससे लॉन्ग होता है। 3 ही आपको हैंडल को याद रखना है, एक 3 नंबर का हैंडल, एक 4 नंबर का, एक 7 का। यानी 3 का सिमिलर है कौन, 7। 7 में वही ब्लेड लगेगा जो 3 में लगेगा, सिर्फ 7 में क्या है, इसका लॉन्ग है। ये जो बीपी हैंडल ये लॉन्ग होता है 3 से, तो आगे आपको क्लियर ये हो जाएगा। सिर्फ 4 अलग है, जो 4 में ब्लेड लगेगा वह 3 और 7 में नहीं लगेगा। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। 3 एंड 7 नंबर का हैंडल को हम लोग समझते हैं। ये 3 नंबर हैंडल्स होल्ड ब्लेड्स टू 10 नंबर, 11, 12 एंड 15 नंबर का ब्लेड्स को ये अटैच होगा, इसमें एकदम सिंपली अटैच हो जाएगा। एंड 7 नंबर का जो नाइफ हैंडल होगा जिसको बीपी हैंडल बोलते हैं, होल्ड्स ब्लेड्स 10, 11, 12, 15, यानी कि इसमें भी वही होगा। तो ये दोनों सिमिलर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब देखिए 4 नंबर का जो बीपी हैंडल होता है, द 4 नंबर्स हैंडल्स विल होल्ड ब्लेड्स 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। इन सब ब्लेड्स को ये होल्ड करता है 4 नंबर का बीपी हैंडल। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं तो वाइवा में ये आपको पूछा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या आप क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, या आप ओटी स्टाफ हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको अटैच किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इसका एक क्वेश्चन को समझ लीजिए कि नेवर यूज फिंगर टू लोड और अनलोड ए नाइफ ब्लेड, यानी कि जो भी बीपी ब्लेड होगा उसको हम लोग फिंगर से लोड यानी अटैच और उसको रिमूव नहीं करना है। उसके लिए यूज क्या करेंगे, फ्रॉम द हैंडल ऑलवेज यूज ए नीडल होल्डर, हमेशा नीडल होल्डर एंड मॉस्क्यूटो फोर्सेप्स जो होता है
उसका यूज करेंगे। नहीं तो क्या हो सकता है, अगर हम फिंगर से करेंगे तो इंजरी आ सकता है, हमारे बॉडी में इंजरी हो सकता है, क्रॉस मैच हो सकता है, तो इसके लिए इसका यूज हमेशा करना है। तो आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्लेड की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन यूजेज ब्लेड्स जो होता है, अब उसको हम लोग समझते हैं कॉमन यूजेज क्या होता है। अब ये आपको क्लियर हो गया है कि एक 3 होता है, एक 7 होता है, एक 4 होता है। ये दोनों सिमिलर एक जैसा है, सिर्फ ये डिफरेंस है। अब क्लियर हो गया। तो अब देखिए 3 नंबर और 7 नंबर में कौन सा ब्लेड अटैच हो सकता है? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। एंड 4 नंबर का जो हैंडल होगा उसमें 20 हो सकता है, 21, 22, 23, 24, 25। लेकिन अब इसको समझिए, सेम शेप एंड डिफरेंट साइज। सेम इसका जो शेप होता है ना, शेप 10 नंबर का शेप, 20 का शेप एंड 22 का शेप एक ही जैसा रहता है, सिमिलर शेप इसका होता है, सिर्फ साइज डिफरेंस होता है। इस पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको याद करने का भी ट्रिक इसमें बताएंगे, किस तरह से याद किया जाता है। आप एक बार देख लेंगे तो ये वीडियो आपको कभी भूलिएगा नहीं इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसको देखिए, टाइप्स ऑफ बीपी ब्लेड, यानी इसका कितना 10 नंबर का जो ब्लेड है इसको देखिए। 10 नंबर का ब्लेड का यूज क्या होता है? यूज फॉर मेकिंग स्किन इंसिजन, यानी कि वैसे तो सारा ब्लेड्स का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इंसिजन लगाने के लिए ही करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग एक कॉमन काम होता है, इसीलिए अलग अलग ब्लेड्स बनाया गया है। डिफरेंट टाइप्स का ब्लेड्स इसका जरूरत पड़ा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का टाइप्स होता है, अलग इसका यूजेज होगा। तो आगे हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। तो एंड इसमें डिस्क्रिप्शन में समझ लीजिए कि क्या होता है। एन एक्सटेंसिव बॉडी ब्लेड्स विथ अ कर्व्ड एज टू द टिप, यानी इसका कर्व्ड होता है, जो शार्प एज होता है ये क्या होता है? कर्व होता है। इसका स्पाइन देखो स्पेस है, और यहाँ से क्या करते हैं, इस स्लोट में बीपी हैंडल को अटैच करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, पिछला प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अटैच करते हैं। इसका एनाटॉमी भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे हैं अब तक तो जाकर के पहले उसको देख ले, उस वीडियो को अगर पार्ट 1 को आप देख लेते हैं तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। एंड यहाँ पे नंबर 11 जो ब्लेड है इसको देखिए। 11 नंबर का ब्लेड यूज इसका करते हैं, यूज फॉर पंचरिंग द स्किन और इनिशिएट द ओपनिंग ऑफ ए आर्टरी, यानी देखिए इसका शार्प है, आगे की तरफ एज क्या है, शार्प है, तो इसको क्या पंचरिंग करने के लिए यूज करते हैं। अगर सिस्ट वगैरह बॉडी में होता है, अगर कोई भी स्किन होता है उसका सिर्फ पंचरिंग करना होता है तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। कौन? 11 नंबर का ब्लेड। इसका शेप को आपको याद रखना है कि इस तरह से शेप होता है, ये 11 नंबर का होता है। एंड इसका ओपनिंग करते हैं हम लोग किसका? आर्टरी का। जब आर्टरी का ओपनिंग करते हैं, कभी फिस्टोला के बारे में सुने? फिस्टोला को जो बनाते हैं, फिस्टुला जो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? आर्टियोटोमी होता है, उसको काटने के लिए भी ये यूज होता है। किस तरह से ये होता है तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन समझिए। एन एंगल कटिंग एज दैट असेंड्स टू ए शार्प पॉइंट, यानी असेंड मतलब बढ़ता हुआ जाता है, जो आगे की तरफ जो हुआ ये शार्प पॉइंट इसका रहता है। यही ये बोल रहा है कि आगे की तरफ इसका क्या होता है? शार्प पॉइंट होता है, धीरे धीरे शार्पनेस इसका बढ़ता हुआ चला जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12 नंबर का ब्लेड। 12 नंबर बहुत ही स्पेशल ब्लेड होता है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स इसी ब्लेड्स का बारे में पूछा जाता है। अगर वाइवा भी होगा तो इसी ब्लेड्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस ब्लेड को किस तरह, इसका अदर नाम क्या होता है? सिक्कल नाइफ। इसी का जो अदर नाम होता है सिक्कल नाइफ भी इसी को बोलते हैं। 12 नंबर का जो ब्लेड होता है उसी को सिक्कल नाइफ भी बोलते हैं। और सिक्कल नाइफ क्यों बोलते हैं उसको भी आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, 12 नंबर ब्लेड्स इज समटाइम्स यूज ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमीज, यानी टॉन्सिलेक्टोमीज को हम लोग रिमूव करने के लिए जो सर्जरी होता है उसमें यूज करते हैं 12 नंबर का ब्लेड। जो घुमा हुआ, इसे घुमा हुआ जो रहता है, सिक्कल की तरह घुमा हुआ रहता है। एंड इसका पेरोटाइड सर्जरी, यानी टॉन्सिलेक्टोमी समझ गए। टॉन्सिल जो होता है बॉडी में, एनाटोमी अगर पढ़े होंगे, टॉन्सिल माउथ में होता है, उसको निकालने के लिए करते हैं। पेरिटोइड्स जो होता है यहाँ पे रहता है ग्लैंड्स, उसको करने के लिए सर्जरी में इसका यूज करते हैं। सेप्टोप्लास्टी, यानी नेजल का ये सर्जरी है, नेजल के अंदर सेप्टोप्लास्टी किया जाता है। एंड ड्यूरिंग क्लिप्स प्लेट्स प्रोसीजर, यानी क्लिप्स प्लेट कभी आप देखे होंगे जिसको यहाँ पे कटा हुआ रहता है, जो होठ रहता है वो कटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं
खोन, यानी कि जो ये कटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फ्रॉम रिमूव ऑफ कैलकुली, यानी कैलकुली वगैरह जो बनता है छोटा छोटा, उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। एंड सूचर रिमूवल भी इसी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन द यूरेटर एंड द किडनी, यानी यूरेट्रोलिथोटोमीज एंड पाइलोलिथोटोमीज में यूज करते हैं, यानी इन सब प्रोसीजर में यूज करते हैं। एंड इसका डिस्क्रिप्शन ए स्मॉल्स क्रिसेंट, यानी क्रिसेंट शेप का रहता है, जो इसे इस तरह से देख रहे हैं चांद, जैसे ही चांद आता है इस तरह से शेप रहता है, इसको क्रिसेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं, हसिया बोलते हैं, हसुआ बोलते हैं, कचिया बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, इसी शेप का रहता है। इसको अंग्रेजी में सिक्कल कहा जाता है, इसीलिए सिक्कल की तरह है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिक्कल नाइफ भी बोल सकते हैं, या 12 नंबर का ब्लेड बोलते हैं। 12 नंबर का ब्लेड्स को सिक्कल नाइफ भी बोलते हैं, सूचर रिमूवल भी बोलते हैं, यानी इसका बहुत ही स्पेशल ब्लेड ये होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ब्लेड्स का यूज कहाँ करते हैं। तो अब आगे हम लोग समझते हैं 15 नंबर का जो ब्लेड होता है इसका यूज देखिए क्या है। यूज फॉर क्रिएटिंग स्मॉल प्रेसिसिंग इंसिजन्स, यानी स्मॉल जब जहां पर हमको इंसिजन देना होता है, प्रेसाइज करना होता है, वहां पर यूज करते हैं 15 नंबर का ब्लेड। डिस्क्रिप्शन समझिए, ए नैरो ब्लेड्स दैट हैज ए स्मॉल राउंडेड कटिंग एज, यानी स्मॉल रहता है, इसका राउंडेड क्या होता है, कटिंग एज होता है, एज इसका कटिंग होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसका देखिए इंस्ट्रूमेंटल इनसाइट्स कुछ इसका समझ लेते हैं। कॉमनली यूज फॉर पीडियाट्रिक और प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी कि इसमें क्या करते हैं, पीडियाट्रिक्स में इसका यूज करते हैं, एंड प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो होता है उसमें यूज करते हैं, एंड रिकंस्ट्रक्टिव के लिए करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव जो करते हैं हम लोग उसमें करते हैं, उस सर्जरी के लिए ये यूज होता है। तो आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कितना है 20 नंबर का ब्लेड। 20 नंबर किस में होगा, अब तक जो हम लोग देखे वो थर्ड में होगा, लेकिन अब जो 4 नंबर का बीपी हैंडल में ये ब्लेड अटैच होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका यूज विद द 4 नंबर्स हैंडल टू क्रिएट ए लार्जर एंड और डीपर इंसिजन्स एंड ऑन हैवी टिश्यू एंड बोन, यानी कि जो बड़ा होगा, शेप सेम रहता है, सिर्फ साइज बड़ा होता है, तो उसका यूज कहाँ करते हैं, जो हार्ड रहेगा, जो हैवी टिश्यू रहेगा उसको कट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। आई होप अब क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन इसका देखिए, ए बॉडी ब्लेड्स विथ कर्व कटिंग एज टू द टिप, यानी इसका जो होता है ये बड़ा होता है, और इसका जो टिप होता है ये कर्व होता है, और वहाँ कटिंग करने में शार्पनेस बहुत ही अधिक होता है। तो अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे कि सिमिलर ब्लेड्स का यूजेज, यानी कि जो 2 ब्लेड है 21, 22, 23 एंड 24, 5 जो होता है, इन सब ब्लेड्स का क्या है, लार्जर वर्जन ऑफ द 10 ब्लेड सीरीज, यानी कि जो 10 नंबर का ब्लेड्स होता है इसी का क्या है, लार्जर साइज का ये आता है। तो कहीं 11 अलग होता है। एंड यहाँ पर देखिए 20 एंड 21, 22, 23 ये सारा कितना 10 का ही वर्जन है, सिर्फ इससे बड़ा, इसका शेप सेम ही रहता है, सिर्फ साइज बड़ा होता है। तो अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब जितने भी हम ब्लेड्स के बारे में डिस्कस किए, इतना ही ब्लेड सर्जरी में यूज होता है। एंड 11 नंबर ब्लेड्स इज अ सिमिलर टू 25 नंबर ऑफ ब्लेड, यानी 11 नंबर का जो ब्लेड होता है ये सिमिलर किसका रहता है, 25 का सिमिलर होता है। तो अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ब्लेड्स का कहाँ यूज करते हैं और किस तरह के सर्जरी में यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर क्लियरली समझ में आया, आपको पसंद आया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।